तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। आज के वीडियो का अपना टॉपिक है क्लास 11th और 12th के रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फॉर्मूला है उन सभी फॉर्मूलाज को आज के वीडियो में देखेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। क्लास 10th में आपने त्रिकोणमिति पढ़ा ही होगा, बहुत सारे फॉर्मूला आपने वहाँ भी सीखा होगा। तो आज के वीडियो में भी बहुत सारे फॉर्मूले को सीखेंगे। तो प्यारे भाइयों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को एक बार जरूर शेयर कर देना। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं सभी चीज़ों को। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लास 10th में आपने क्या क्या पढ़ा था वहाँ से। त्रिकोणमिति के बारे में आप जान रहे हैं कि त्रिकोणमिति में केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। और समकोण त्रिभुज कैसा होता है, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। जैसे इसका ये शीर्ष A है, ये B है, ये C है। तो इस त्रिभुज में एक कोण B जो है वो क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये कहा जा सकता है, बिल्कुल एकदम सही बात है। तो प्यारे भाइयों, तो इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है। क्लास 10 में आपने पढ़ लिया है तो रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं। समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है ना, उसको कहा जाता है कर्ण, और वो हमेशा वही होगा। जो समकोण के सामने वाला भुजा है वो हमेशा ही कर्ण होगा। और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है। हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस, जिसको हम H से भी दर्शाते हैं, ठीक है। और बात रहा ये दो भुजाएं जो है ना, समकोण त्रिभुज का लेग्स कहलाता है, जो कि ये दोनों आपस में एक्सचेंज भी होते रहते हैं। जैसे इस दोनों को कहते हैं लंब और आधार। लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, किसके सापेक्ष, तो एंगल थीटा के सापेक्ष। तो ये जो न्यून कोण है ना, दो A और C, इस दोनों के सापेक्ष ये चेंज होता रहता है। अगर इस एंगल को हम थीटा बनाते हैं तो इसके ऑपोजिट साइड वाला, इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो गया। और इसको दर्शाते हैं P से। और बाकी जो शेष बच गया उसको क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम बेस कह सकते हैं और बेस कहते भी हैं। और इसको दर्शाते हैं स्मॉल b से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जानते हैं, क्लास 10th में भी पढ़े हुए हैं। तो चलिए आज फार्मूला को देखते हैं, सारे फार्मूलाज को। सबसे पहला अपना त्रिकोणमिति में फार्मूला आता था, त्रिकोणमिति अनुपात टोटल होते हैं 6, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। तो बस इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, और चौथा है कॉट थीटा। उसके बाद आता है पांचवा में सेक थीटा, और छठा में आता है कॉसेक थीटा, ठीक है। ये सभी जो हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का शॉर्ट नेम है, छोटा छोटा नाम है। साइन का फुल फॉर्म होता है SINE, साइन, ठीक है। टैन का होता है टेंजेंट, सेक का होता है सेकेंट। ये सब बहुत सारे, मतलब 6 है, सबका लंबा रूप है। और शॉर्ट फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूज होता है इसीलिए छोटा रूप लिया जाता है। और साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है, और त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के कोण और भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को समझना है। तो ये साइन थीटा किस किस का अनुपात होता है, साइन थीटा इस थीटा के सापेक्ष चल रहे हैं तो ये लंब बट्टा कर्ण होता है। ये चीज़ आप जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। ये क्लास 10th का बेसिक फॉर्मूला है, जिसको हम P/H लिखते हैं। कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में B/H लिखते हैं। आधार मतलब बेस और कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। टैन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं P/B इंग्लिश में, ठीक है। और कॉट थीटा जस्ट जान लीजिए। अब ये फॉर्मूला 3 ही याद करने का जरूरी है, साइन, कॉस और टैन। बाकी सब जो है 3 जो होते हैं, इन्हीं तीनों के क्या है, इन्वर्स है, उल्टा है। टैन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक। और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक। तो आपको अगर कॉट चाहिए ना तो टैन के वैल्यू को पलट दो। तो टैन का है लंब बट्टा आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा, कि जो नीचे में है वो चला गया ऊपर और जो ऊपर है वो चला आया नीचे। आधार बट्टा लंब मतलब B/P। तो सेक जो है उल्टा है किसका, कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, जिसको कर्ण को कहा जाता है H और आधार को कहा जाता है B। इसी तरह से कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। H/P होता है ये चीज़। और इसको याद करने का कुछ अलग ट्रिक भी है, जो कि आपको क्लास 10th में टीचर भी बताए होंगे, लाल कक्का करके ना, LAL और नीचे में KA, जो कि
पहला वाला जो होता है ये साइन का होता है, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, लंब बटा कर्ण ये साइन का है। दूसरा होता है A/K मतलब आधार बटा कर्ण जो कि कॉस का होता है। और तीसरा होता है लंब बटा आधार जो कि tan का होता है। तो आपको भी पता है कि बाकी तीन ही त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला हम लोगों को याद करना पड़ता है और बाकी सब तीन जो होते हैं व्युत्क्रम ही होते हैं एक दूसरे के। तो प्यारे भाई जो ये था अपना पहला टॉपिक त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूला का, तो बस नोट कीजिए और चलते हैं इसके आगे। तो प्यारे भाइयों अब जो फॉर्मूला देखना है आगे का वो है व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे कोई नंबर हम लेते हैं 4 और कहा जाए कि इस 4 का व्युत्क्रम क्या है, तो 4 का व्युत्क्रम होगा 1/4। व्युत्क्रम का मतलब ही होता है कि वैसा नंबर जिसको गुना करने पर 1 हो जाए। जैसे 5 है, 5 को किस नंबर से गुना किया जाए ताकि 1 हो, तो 5 को 1/5 से गुना करेंगे तब 1 होगा, तो वो होता है व्युत्क्रम। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों व्युत्क्रम का भी मतलब आप लोग पहले से जानते होंगे, और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है साइन का, और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, तो इससे पहले देखें ना, साइन किसका उल्टा था, कॉसेक का। तो साइन को अगर हम कॉसेक से गुना करते हैं तो आ जाता है 1, और इसका प्रूफ क्या होता है, क्लास 10th में अच्छे तरीके से आपने प्रूफ किया होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। तो कॉसेक थीटा की जगह पर हम लिख देते हैं कर्ण बटा लंब, और ये दोनों क्या हो गए आपस में कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, लंब से लंब कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आया 1। अतः ये चीज़ क्या है, प्रूव्ड है। दूसरा कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, मतलब कॉस थीटा को आप सेक थीटा से गुना करेंगे तो ये आएगा 1, ठीक है। और तीसरा जो आता है टेन थीटा को अगर हम कॉट थीटा से गुना करते हैं तो ये आता है 1। टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना करेंगे तो ये आएगा 1। इसका मतलब व्युत्क्रम के बारे में अगर कहा जाए तो साइन का उल्टा कौन है, साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा कौन है, साइन। टेन का उल्टा कौन है, तो टेन का उल्टा है कॉट, और कॉट का उल्टा कौन है, टेन। और कॉस का उल्टा कौन है, कॉस का उल्टा है सेक, और सेक का उल्टा है कॉस। तो बस प्यारे भाइयों ये चीज़ आप याद रखो कि किसका उल्टा कौन है, तो फॉर्मूला ज़्यादा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से भी आप लोगों के टीचर बहुत सारे फॉर्मूला निकालते होंगे, जैसे साइन को कोसेक से गुना किए तो 1 हुआ, साइन को कोसेक से गुना किए हैं तो 1 हुआ। तो यहाँ से अगर हम साइन का वैल्यू निकालना चाहें तो साइन का वैल्यू भी बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा साइन का वैल्यू, तो देख लीजिए। दूसरा फॉर्मूला यहाँ से निकल रहा है साइन थीटा का, अगर आपको वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा को एक साइड में रखो, कॉसेक को ले जाओ दूसरी साइड में, तो इधर 1 तो है ही पहले से, कॉसेक थीटा था गुना में तो ये चला जाएगा उधर भाग में, तो ये आ गया कॉसेक थीटा। फिर अगला फॉर्मूला अगर निकालना, अगर कॉसेक का मान निकालना है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक को रखो आप एक साइड में, साइन को ले जाओ दूसरी साइड, तो 1/sin थीटा हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ से भी आप कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो सेक जाएगा दूसरी तरफ तो 1/sec थीटा। अगर आपको सेक का मान चाहिए तो कॉस जाएगा दूसरी तरफ 1/cos थीटा। बहुत ही प्यारा सा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। tan गुने कॉट 1 होता है, अगर आपको tan थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा 1/cot थीटा, अगर आपको cot थीटा चाहिए तो क्या हो जाएंगे 1/tan थीटा। तो प्यारे भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये सब, बहुत ही प्यारा सा चीज़ है। अगर क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो बहुत ही दुख की बात है। नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके आगे के फॉर्मूला पे। तो प्यारे भाइयों अगला जो अपना संबंध आता है वो है स्क्वायर संबंध, वर्ग संबंध की वर्गों के बीच, त्रिकोणमितीय फलन के वर्गों के बीच कैसा संबंध है। तो वर्गों के संबंध को समझेंगे किस चीज़ में, तो स्क्वायर रिलेशन में, वर्ग संबंध में। अगला हेडिंग देते हैं अपना क्या चीज़, वर्ग संबंध। ये है वर्ग संबंध, ठीक है, स्क्वायर रिलेशन। वर्ग संबंध में क्या क्या फॉर्मूला पढ़ना है, इसमें भी केवल और केवल 3 फॉर्मूला पढ़ना है, जो कि आपको एक ही फॉर्मूला को याद रखना होगा, बाकी सब आप निकाल सकते हैं। जैसे पहला है अपना क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप 5 फार्मूला निकालते हैं, आपके क्लास टीचर बताए होंगे 5 फार्मूला कैसे कैसे निकलते हैं। तो यहाँ से अगर आपको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लाने के लिए आपको ये कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाना होगा, तो ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर दूसरा चाहिए आपको केवल साइन थीटा का वैल्यू जो कि स्क्वायर ना हो इधर, तो इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे लेफ्ट साइड से तो राइट साइड में रूट लग जाएगा, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू के लिए क्या करना होगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा।
तो चलिए, एक फार्मूला से 5 फार्मूला तो बन गया, लेकिन अब इसका जो अगला रिलेशन है वो कैसे हम लोगों को मिलेगा। तो इसका अगला रिलेशन भी फाइंड करना बहुत ही आसान है। जैसे ये रिलेशन है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसमें आप एक बार करो कि दोनों ही तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर लेंगे, और या फिर दोनों ही तरफ एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर लेंगे, तो हमको रिलेशन इस प्रकार का मिल जाएगा। जैसे देख लो, दोनों ओर क्या कर रहे हैं, पहले कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर क्या हो रहा है, तो देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया लेफ्ट साइड वाला टर्म। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं, इक्वल टू दाहिने साइड में 1 है, इसमें भी हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं। तो देखिएगा यहाँ से क्या होता है, क्या इस चीज़ को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 3/4 प्लस 5/4 दे दिया, तो इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 4 आता है, ऊपर में 3 + 5 आ जाता है। तो क्या इस टर्म से ये टर्म नहीं लाया जा सकता है क्या, बिल्कुल। जैसे 3/4 है, इसको एक बार ही लिख लो, 5/4 है, इसको एक बार ही लिख लो, ठीक है। बस वैसे ही यहाँ से भी हम कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के डिवाइड में हम कॉस स्क्वायर थीटा दे देते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा के डिवाइड में भी कॉस स्क्वायर थीटा दे देते हैं, अलग अलग कर लिए, ठीक है। और 1/cos स्क्वायर थीटा तो है ही। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, बचा 1। तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा, और प्लस ये हो गया 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, जो कि आपने थोड़ी देर पहले देखा कि कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक। तो कॉस को अगर नीचे से ऊपर ले जाना है तो सेक हो जाएगा, सेक को अगर नीचे से ऊपर ले जाना है तो कॉस हो जाएगा। तो बस इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर गया तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जैसे दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिए, तो ये फॉर्मूला आया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चाहे इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा मान लीजिए उधर ही रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा को भी राइट साइड में ले आएंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में बचेगा क्या, 1। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये एक फॉर्मूला निकला। अगर आप दोनों तरफ करते हैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड, तो एक दूसरा फॉर्मूला निकल करके चला आएगा। आपको तो यहाँ पता ही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इससे भी आप 5 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने निकाला 4 फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे, नोट कर लीजिए फिर बढ़ेंगे। क्लास 10th में एक टाइप का और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इन सभी का वैल्यू आपने याद किया होगा। अगर नहीं याद किए हैं तो आप क्लास 10 की त्रिकोणमिति वाली बुक उल्टाओ और उसमें देखो एक टेबल बना होगा चौड़े आयत के आकार में और ब्लू कलर का होगा और उसमें सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको आप याद कर लेना वहीं से। यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा लंबा होने के लिए जो है हम ये चीज़ नहीं बता रहे हैं। तो चलिए प्यारे भाइयों, अब देखिए कुछ एक और फॉर्मूला आपको क्लास 10 में पढ़ना था, जो कि फॉर्मूला था साइन 90 माइनस थीटा करके ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा फॉर्मूला था कॉस 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तीसरा फॉर्मूला था tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सब फॉर्मूला से आपको मुलाकात पहले हो चुका होगा। चौथा फॉर्मूला था कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर पाँचवा नंबर क्वेश्चन था सेक, और पाँचवा फॉर्मूला था सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। छठा नंबर फॉर्मूला था कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये सभी फॉर्मूला आप लोगों को क्लास 10th में ही पढ़ना था, क्लास 10th में पढ़े होंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। उम्मीद करते हैं याद भी होगा आप लोगों को। आपको पता है प्यारे भाइयों कि साइन का जो फार्मूला होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस का जो फार्मूला होता है वो साइन में चेंज हो जाता है, टेन का कॉट में, सेक का कॉसेक में, इस तरह से चेंज होता है। तो साइन का क्या हो जाता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाते हैं साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाएंगे कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा, मतलब आपस में अदल बदल हो जाता है। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे सेक थीटा। तो क्लास 10th में मोटा मोटा जो भी हम लोगों को फॉर्मूला पढ़ना था वो हमने देख लिया। मेन आज के वीडियो का अपना टॉपिक है क्लास 11th और 12th के लिए। तो चलिए प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अब अपने आज के प्रोग्राम।
तो प्यारे भाइयों, चतुर्थांश से आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से परिचय हो गया कि चतुर्थांश क्या होता है। इस तरीके से हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाते हैं तो ये 4 भागों में डिवाइड हो जाता है, 4 भागों में बट जाता है, यही चतुर्थांश होता है। 1/4 भाग जो होता है यही चतुर्थांश होता है। और इसको गिनती करते हैं हम लोग यहाँ से, ये हो गया अपना प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश मतलब सेकेंड, और ये हो गया तृतीय चतुर्थांश मतलब तीसरा, और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश मतलब चौथा। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, ये चीज़ तो अच्छे से जानते हैं आप। अब इसमें अगर नंबर लाइन पे हम लोगों को पुट करना होता है वैल्यू, तो क्या पुट करते हैं, 0 होता है यहाँ पे, ये मूल बिंदु है, और यहाँ पे 0 होता है। इस साइड प्लस बढ़ता है, मतलब +1 +2 +3 +4 बढ़ता है। एक्स अक्ष पर पीछे की तरफ -1 -2 और -3 इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। वाई अक्ष पर भी 0 से ऊपर प्लस का नंबर होता है, 0 से नीचे माइनस का नंबर होता है। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से पता होगा। मतलब इस एक्स अक्ष पे हम इधर की साइड अगर बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर बढ़ेगा, ऊपर की साइड अगर बढ़ते हैं तो ये भी पॉजिटिव नंबर बढ़ता है, लेफ्ट की साइड जाते हैं तो ये नेगेटिव नंबर हो जाता है, और अगर नीचे की साइड जाते हैं तो ये भी नेगेटिव नंबर हो जाता है। ये सभी चीज़ें अच्छे तरीके से मुलाकात होगी आप लोगों को। तो प्यारे भाइयों, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि जैसे एक फॉर्मूला है sin 90 - थीटा, तो 90 डिग्री तक हम क्लास 10th में पढ़ते थे, 90 डिग्री तक के ही वैल्यू को निकालते थे। लेकिन क्लास 11th और 12th में आने के बाद आप लोगों को 90 से बड़े मान भी निकालने पड़ सकते हैं। जैसे sin 135 डिग्री हो गया, sin 135 डिग्री, फिर हो सकता है cos 150 डिग्री, इस तरीके से भी आपको वैल्यू निकालना पड़ सकता है। तो 90 तक ही जानते हैं आप, 135 डिग्री, 150 डिग्री, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि 1300-1400 के आसपास होगा, 1500, जितना भी डिग्री का निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इसके तरीका को। ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें अगर इसके कोऑर्डिनेट का सिंबल देखा जाए कि प्लस होगा कि माइनस, कौन सा एक्स निर्देशांक, तो इसमें सबसे पहला जो होता है एक्स, पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, एक्स का मान इसमें प्लस होगा, वाई का मान भी क्या होगा, प्लस होगा, तो इसमें दोनों ही प्लस होता है। इसमें अगर ध्यान जाए तो एक्स का मान माइनस होता है, वाई का मान प्लस होता है ऊपर वाला। ठीक है, इस तृतीय चतुर्थांश में देखा जाए तो एक्स का भी माइनस, वाई का भी माइनस, एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस। अगर चौथे में देखा जाए तो एक्स का वैल्यू प्लस और वाई का वैल्यू माइनस। ये सब चीज़ क्लास 10th में भी आप एग्जाम में बना चुके होंगे अच्छे से। तो देखिएगा, क्लास 10th में जो हम 90 - थीटा फार्मूला पढ़ते थे, क्लास 10th में 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा जो पढ़ रहे थे, ये क्या था, यहाँ पे मान लीजिए ये जो लाइन है यहाँ से हम एंगल मापना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स अक्ष है, तो ये एक्स अक्ष है, तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ फिर 0 से 90 हो गया ये, और ये यहाँ से स्टार्ट करके फिर अगर यहाँ तक नाप रहे हैं तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर यहाँ से नापना स्टार्ट किए और यहाँ तक नापे हैं तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। और यहाँ से नापना स्टार्ट किए, पूरा एक चक्कर लगा करके फिर यहीं पर आ गए, तो ये हो गया टोटल 360 डिग्री। अब सारे फार्मूला को सीखेंगे कि किस तरह से फार्मूला निकलता है। तो 90 - थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 तरीका अपने पास हो सकता है, या तो 0 + थीटा करते हैं, 0 में कुछ एंगल जोड़ करके जाते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और या तो दूसरा तरीका हो सकता है कि 90 में से कुछ घटाते हैं तो फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या हो सकता है, या तो 90 में कुछ जोड़ दें एंगल तो हम सेकेंड में चले जाएंगे, और या फिर 180 में से कुछ एंगल हम घटा लें तो हम सेकेंड में चले जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका 180 में कुछ एंगल जोड़ दें, या फिर 270 में से कुछ एंगल हम घटा लें। तो ये सभी चीज़ तो आप समझते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला तो हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो 90 से बड़ा एंगल और 180 से छोटा एंगल होगा, तभी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है, द्वितीय चतुर्थांश में सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 तरीके से जाया जा सकता है, या तो 90 डिग्री में कुछ एंगल जोड़ करके, और या तो 180 में से कुछ एंगल घटा करके। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं कुछ एंगल जोड़ करके 90 में, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 डिग्री में कुछ एंगल हम जोड़ दिए हैं तो भी तो हम सेकेंड में ही आ रहे हैं ना। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा भी फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। तीसरा हो जाएगा tan 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा। चौथा हो गया cot 90 डिग्री प्लस थीटा।
और पाँचवा हो गया सेक 90 प्लस थीटा, और उसके बाद छठा हो गया कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो बताएंगे ये फॉर्मूला होगा क्या। तो देखिए प्यारे भाइयों, इसमें एक नियम होता है, रूल होता है कि अगर हम कोण को एक्स अक्ष के सापेक्ष चेंज कर रहे हैं, एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर हम बदल रहे हैं, तो फलन में क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है फलन में अगर हम एक्स अक्ष के सापेक्ष बदल रहे हैं एंगल को। तो अगर हम वाई अक्ष के सापेक्ष बदल रहे हैं तो फंक्शन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर हम वाई अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो चेंज द फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को चेंज कर देंगे, तो चेंज द फंक्शन। और फंक्शन किसका किस में चेंज होता है ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। फंक्शन चेंज होता है अगर साइन है फंक्शन तो साइन का बदल जाएगा किस में, कॉस में, और कॉस है तो बदल जाएगा साइन में। टेन है अगर फंक्शन तो टेन बदल जाएगा किस में, कॉट में, और कॉट बदल जाएगा टेन में। अगर फंक्शन सेक है तो वो बदल जाएगा कॉसेक में, और अगर कॉसेक है फंक्शन तो बदल जाएगा सेक में। दोनों का ही एक दूसरे के साथ अदल बदल होता है। तो देखिए अब यहाँ पे समझने वाला बात है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, और एक चीज़ और क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल और केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल और केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, और बाकी का बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ें समझते हैं आप, क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, टीचर आपको अच्छे से डिफाइन करके बताए होंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम आए हैं तो ये किस एंगल को रिस्पेक्ट में चेंज करते आए हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल में रिस्पेक्ट से चेंज करते हैं, 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो 90 डिग्री आता कहाँ पे है, 90 डिग्री अगर इस अक्ष पे देखा जाए तो 90 डिग्री आता है वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पे आया ना। तो वाई अक्ष के सापेक्ष अगर हम चेंज करते हैं तो चेंज द फंक्शन, फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो फंक्शन को चेंज किस में करना है, अगर साइन है फंक्शन तो हो जाएगा कॉस, और एंगल क्या लेंगे, थीटा। अगर कॉस है फंक्शन तो हो जाएगा साइन, और एंगल रहेगा थीटा। अगर कॉस टेन है फंक्शन तो हो जाएगा कॉट थीटा, अगर कॉट है फंक्शन तो हो जाएगा टेन थीटा, अगर सेक है फंक्शन तो हो जाएंगे कॉसेक थीटा, अगर कॉसेक है फंक्शन तो हो जाएगा सेक थीटा। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों ये चीज़ समझ गए होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का एक तरीका था कि 90 डिग्री में कुछ एंगल हम जोड़ लें, दूसरा तरीका हो सकता है कि 180 डिग्री में से कुछ हम घटा लें। तो चलिए 180 डिग्री में से कुछ हम घटाते हैं। फिर से 6 फार्मूला हुए, 7वां देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जाने के लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा कर सकते हैं। कॉस अगर फंक्शन हो तो कॉस में भी हम 180 डिग्री माइनस थीटा कर सकते हैं। 9th में बात करें तो 180 माइनस थीटा कर सकते हैं, और 10th में कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा कर सकते हैं। इसी तरीके से सेक 180 डिग्री माइनस थीटा कर सकते हैं, और इसी तरीके से सेम टू सेम कॉसेक का 180 माइनस थीटा कर सकते हैं। तो भी 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, बस आपको ध्यान रखना है कि 180 डिग्री होता कहाँ पर है। 180 डिग्री है अपने एक्स अक्ष पर, और एक्स अक्ष से कुछ एंगल माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो फिर से जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में ही, और सेकेंड में पॉजिटिव कौन कौन होता है, केवल और केवल साइन और कॉसेक। तो चलिए प्यारे भाइयों ये सब तो फॉर्मूला देखे ही हैं, अब इसके बाद इसमें साइन लगाएंगे, ठीक है, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, सब में इक्वल का साइन लगाते हैं, और क्या होगा फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर एंगल 180 के रिस्पेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं ना फंक्शन को, साइन 180 माइनस थीटा, तो एंगल यहाँ पे 180 आ रहा है ना। 180 कहाँ पे होता है, एक्स अक्ष पे होता है, एक्स अक्ष पे यहाँ आया 180। एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर हम फलन के एंगल को चेंज कर रहे हैं तो फंक्शन को चेंज करना है कि नहीं करना है, एक्स अक्ष के सापेक्ष नो चेंज। तो यहाँ पर क्या करना है, फंक्शन में नो चेंज। तो ये क्या होगा, साइन है तो साइन ही रह जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा कॉस थीटा, टेन है तो टेन ही रह जाएगा टेन थीटा, कॉट है तो कॉट ही रह जाएगा कॉट थीटा, सेक है तो सेक ही रह जाएगा सेक थीटा, और कॉसेक है तो कॉसेक थीटा ही रह जाएगा। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में चले तो गए हैं, लेकिन साइन का बात आता है यहाँ पे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, केवल और केवल साइन और कॉसेक,
ठीक है। तो साइन और कॉसेक के वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सबका वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। तो साइन कॉसेक आप इधर वाला साइन और इधर वाला कॉसेक नहीं देखेंगे, साइन कॉसेक देखना है कौन सा, इधर किसका वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन ये वाला रहा और कॉसेक ये वाला रहा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के बाकी सब निगेटिव। मतलब ये भी वैल्यू निगेटिव, ये भी वैल्यू निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी नेगेटिव। यहाँ भी साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये साइन है और ये कॉसेक है। कॉसेक और साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही प्यारे तरीके से समझ भी गए होंगे। तो चलिए एक थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका देख लेते हैं और फोर्थ वाला आप लोग खुद बनाइएगा। चलेंगे इसके बाद अगले फॉर्मूले पे, तो नोट करेंगे प्यारे भाइयों, फिर बढ़ते हैं आगे के चीज़ पे। तो देखिए प्यारे भाइयों, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए दो चीज़, थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, या तो 180 में कुछ एंगल जोड़ करके हम जा सकते हैं, या तो 270 में से कुछ एंगल घटा करके जा सकते हैं। तो दोनों ही तरीका को हम लिखेंगे। सबसे पहला आता है कि या तो हम 180 में कुछ जोड़ दें, साइन 180 में कुछ एंगल हम थीटा जोड़ लेते हैं, तो हम चलेगा किसमें, थर्ड में। या तो हम दूसरा चीज़ जानना चाहें, दूसरे तरीके से जाना चाहें, तो साइन 270 में से हम थीटा घटा लेते हैं तो हम जा सकते हैं। तो बाकी इस तरीके से 270 माइनस थीटा भी आपका सेकेंड में ही आएगा, 180 प्लस थीटा भी आपके 180 प्लस थीटा भी आपके थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा और 270 माइनस थीटा भी आपके थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो इस तरीके से आप जो भी फॉर्मूला है बना सकते हैं। कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, उसके बाद कॉट 180 प्लस थीटा, जो भी है सब बनेगा। कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद आता है अपना फिफ्थ नंबर सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद आता है सिक्स नंबर कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, ये भी चला गया सारा का सारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब आते हैं 270 वाला में, 270 माइनस थीटा भी करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, टेन 270 माइनस थीटा भी किए तो भी थर्ड क्वाड्रेंट, कॉट 270 माइनस थीटा किए तो भी थर्ड क्वाड्रेंट, और उसके बाद आता है अपना सेक 270 माइनस थीटा किए तो भी थर्ड क्वाड्रेंट, और कॉसेक 270 माइनस थीटा किए तो भी थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे अब वैल्यू लिखने की बारी है और लास्ट में प्लस माइनस जो भी साइन होता है वो देने की बारी होती है। तो प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा है। तो देखिएगा इस दोनों में से एक में फंक्शन चेंज होगा, एक में नहीं होगा, क्योंकि एक होता है एक्स अक्ष के सापेक्ष, एक होता है वाई अक्ष के सापेक्ष। तो देखेंगे यहाँ से 180 प्लस थीटा किए, 180 कहाँ पे आता है, एक्स अक्ष पर, मतलब इसमें एक्स अक्ष के सापेक्ष एंगल चेंज हो रहा है तो फलन को चेंज नहीं करना है। अगर वाई अक्ष के सापेक्ष फलन चेंज हो रहा है तो ये रहा 270 वाला, इसमें वाई अक्ष पे आ रहा है तो इसमें फलन चेंज हो रहा है, तो एंगल चेंज हो रहा है वाई अक्ष के सापेक्ष, तो फलन को चेंज करना है। तो देखिएगा इसमें 180 एक्स अक्ष पे आया, फलन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा साइन थीटा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, टेन का टेन थीटा ही रह जाएगा, कॉट का कॉट ही रह जाएगा, सेक का सेक रह जाएगा और कॉसेक का कॉसेक रह जाएगा। लेकिन 270 वाले में साइन का कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस का साइन थीटा हो जाएगा, टेन का कॉट थीटा हो जाएगा और कॉट का टेन थीटा हो जाएगा, सेक का कॉसेक थीटा हो जाएगा और कॉसेक का सेक थीटा हो जाएगा। अब आती है साइन की बारी। थर्ड क्वाड्रेंट में किस किस का वैल्यू पॉजिटिव है, केवल और केवल टेन और कॉट का। तो टेन और कॉट को पॉजिटिव रखो, बाकी सबको क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। तो यहाँ टेन रहा, ये रहा कॉट, यहाँ टेन है और यहाँ है कॉट, तो टेन और कॉट पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सबको नेगेटिव कर देंगे। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला रेडी। ये भी और ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, फॉर्मूला तैयार है। खाना परोसा हुआ है, जल्दी जल्दी खा लेंगे सवाल, फिर बढ़ते हैं अपने आगे की चीज़ पे। अब मेरे प्यारे भाइयों क्लास 11th और 12th का मेन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आता है अब जो फॉर्मूला आने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि आपके क्लास 11th और 12th के एकदम खिचड़ी जैसे चैप्टर में एकदम से यूज़ होगा। जैसे खिचड़ी में सब कुछ मिक्स होता है ना, वैसे ट्रिग्नोमेट्री है, किसी भी चैप्टर में घुस गया, किसी भी चैप्टर में मिल गया, किसी भी चैप्टर में इसका यूज़ आ गया। अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको मैथ में कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहला बेसिक फार्मूला जो है अपना, जो कि आप सभी को याद रखने की ज़रूरत है, वो है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, और उसके बाद आता है फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, फिर टेन ए प्लस बी। तीन फार्मूला है
और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है, सब फार्मूला एक दूसरे से लिंक ही है। अब चलिए एक ही फार्मूला के आधार पे कितने सारे फार्मूला हम निकालते हैं, देखो 40-50 फार्मूला निकाल देंगे एक ही फार्मूले से। जैसे देखते हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला, ये आपको याद करना होगा, और ये सब फार्मूला का प्रूफ भी है। जैसे साइन ए प्लस बी आया कहाँ से, तो इस सब चीज़ों को अगर आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग अपना कमेंट करके रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर प्रूफ बताना ज़रूरी है तो कमेंट कीजिएगा, प्रूफ इसका करके हम दिखा देंगे। बहुत ही प्यारा सा प्रूफ भी है और थोड़ा टाइम लगता है वीडियो में इसीलिए, तो इसमें हम ज़्यादा प्रूफ नहीं कर रहे हैं, जो भी है फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब ये अगर इसका प्रूफ देख भी लेते हैं ना, फिर भी आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, तो इतना प्रूफ देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। वैसे कहिएगा तो प्रूफ बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा प्रूफ करने के बाद। अगर आपको चाहिए फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का, तो क्या होगा, तो जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना, इसमें जहाँ पे प्लस आया बीच में वहीं पे क्या करना है, माइनस कर देना है, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए होंगे। दूसरा के बाद तीसरा फॉर्मूला आता है किसका, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक उसी तरह से कॉस ए माइनस का भी फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए माइनस का भी फॉर्मूला क्या होगा, दोनों ही एक दूसरे से लिंक हैं। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला में प्लस था, वैसे ही कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला में आपको माइनस ले आना है। तो इसमें क्या होता है, कॉस ए का कॉस बी के साथ गुना होता है और माइनस में साइन ए के साथ साइन बी का गुना होता है। बस ये चीज़ आपको याद रखना है कि साइन का फॉर्मूला है तो उसमें अल्टरनेट गुना करेंगे फलन का, और कॉस का फॉर्मूला है तो उसमें सेम को सेम के साथ गुना करेंगे और साइन को अपोजिट लेंगे। जैसे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था तो कॉस से कॉस बी सेम गुना किए, साइन बी सेम गुना किए और घटाए। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है तो बस इसमें भी वही चीज़ करना है, कॉस ए कॉस बी, लेकिन अगर माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, साइन ए साइन बी हो जाएगा, साइन ए साइन बी होगा, ठीक है। उसके बाद आता है पांचवा फॉर्मूला जो कि tan का है, tan ए प्लस बी का। बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी बट्टा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। और tan ए माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए 6 नंबर क्वेश्चन, और सॉरी फॉर्मूला tan ए माइनस बी का। तो जैसे जैसे जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर दो, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, tan ए माइनस tan बी बट्टा 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा इसमें tan ए इंटू tan बी। तो प्यारे भाइयों देखिए, हालांकि बात ये है मेहनत तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और कोशिश करते हैं पूरे कि आप लोगों के डाउट्स को कर दें क्लियर। तो प्यारे भाइयों जो भी है कमेंट करके अपना दिल खोल के जो भी कमेंट करना है करिए, अच्छा बुरा भला जो भी है कमेंट करके बताइए कि समझ में आया नहीं समझ में आया सब कुछ। ये बेसिक फार्मूला है, ये आपको याद रखना ही होगा, रखना ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी सब फार्मूला से हम क्या करेंगे, कुछ फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे, फार्मूला सब निकालेंगे इतने सारे। तो चलिए प्यारे भाइयों बढ़ते हैं आगे के चीज़ों पे। देखिए प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला था अपना साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। बहुत ही प्यारे तरीके से इन दोनों फार्मूला की हेल्प से देखिए आगे कैसे फार्मूला निकलता है। साइन ए प्लस बी का जो भी फार्मूला है आपको याद हो गया होगा, साइन ए माइनस का भी जो भी फार्मूला है आपको याद हो गया होगा। इस दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लिया है चूँकि ये इक्वेशन के फॉर्म में है। अगर इस दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं, सॉरी जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे बाद में, पहले हम क्या करते हैं इसको गुना करते हैं, आपस में गुना करेंगे तो एक नया फार्मूला निकलेगा, ठीक है। देखो इस दोनों को गुना करते हैं, गुना करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट, या फिर हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में ही लिखते हैं, समीकरण 1 गुना 2 से क्या कंक्लूजन निकल करके आता है सो देखिए। और दो समीकरणों को गुना करने का क्या तरीका होता है कि लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड में गुना करो और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले में गुना करो। तो चलिए यहाँ पे दोनों को गुना करते हैं। साइन ए प्लस बी का गुना किसके साथ हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का गुना होगा साइन ए माइनस बी के साथ, साइन ए माइनस बी के साथ। और राइट साइड वाले को गुना करेंगे, मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका गुना किसके साथ होगा, इसका गुना हो जाएगा साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी के साथ, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी के साथ। मतलब ऊपर वाला जो टर्म था उसका नीचे वाले के साथ गुना कर दिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से। अब देखो प्यारे भाइयों यहाँ पे इस दोनों को गुना करने पर तो कुछ नहीं होगा, साइन का साइन के साथ ही गुना होगा, क्योंकि एंगल तो अलग अलग ही है। साइन ए प्लस बी है इंटू साइन ए माइनस बी है, तो इसको यूं ही रहने दो, इसको आगे हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इसको तो बढ़ा सकते हैं ना।
देखा जाए तो साइन ए कॉस बी है, यहाँ भी साइन ए कॉस बी है, यहाँ कॉस ए साइन बी है, यहाँ भी कॉस ए साइन बी है ना। तो यहाँ अगर ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले टर्म पे आ गया। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन ए इंटू कॉस बी का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, मतलब कॉस ए साइन बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों देखिए, इस टर्म को तो इतना ही लिखना होगा, तो दोबारा से बार बार नहीं कर रहे हैं। इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ से हम क्या चेंज कर रहे हैं, यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं, चाहते हैं कि इस कॉस को और इस कॉस को दोनों को हम साइन बना लें। तो देखिए हम साइन बना सकते हैं कैसे, साइन स्क्वायर ए है कॉस स्क्वायर बी है ना, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हम लिख सकते हैं, ठीक है, चलो लिख दिया हमने, माइनस इस साइन स्क्वायर बी को पहले लिखो साइन स्क्वायर बी, और इस कॉस स्क्वायर ए को, सॉरी रहने दो इसको ऐसे ही, अच्छा है चलो इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इनटू में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। तो देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों क्या आता है, यहाँ से साइन स्क्वायर ए का 1 के साथ गुना होगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर बी के साथ गुना होगा तो माइनस में साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो माइनस 1 को साइन स्क्वायर बी से गुना कर रहे हैं तो माइनस साइन स्क्वायर बी आता है, ठीक है। ये माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो गया, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, समझ गए। तो देखेंगे यहाँ से साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस में है, यहाँ से साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस में है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या अपने पास केवल और केवल बचा है साइन स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर बी। तो ये एक फॉर्मूला हुआ किस चीज़ का, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का, इंटू साइन ए माइनस बी का, ये फॉर्मूला हुआ जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कर दिए हैं, हालांकि इतना करने में वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, फिर भी कोई बात नहीं है, मेहनत तो आप ही लोगों के लिए करना है। इसका दूसरा फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो दूसरा फॉर्मूला निकलेगा, इस साइन को आप कॉस में चेंज कर लो, साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस है तो माइनस दो, साइन स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो यूँ ही है, और माइनस के साथ चिन्ह सबका बदल जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। देखो यहाँ 1 प्लस में, यहाँ 1 माइनस में, ये दोनों हो गए कैंसिल। हुआ क्या, कॉस स्क्वायर बी प्लस में है तो इसको पहले लिख लेंगे, और साइन और कॉस स्क्वायर ए माइनस में है तो इसको हम माइनस में कॉस स्क्वायर ए को बाद में लिख लिए। तो साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी का दो फॉर्मूला आया, जो कि होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यह तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखना, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके आगे के टॉपिक। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से फॉर्मूला निकालना आप लोग जान गए होंगे। जैसे साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले को एक साथ गुना करके जो फॉर्मूला निकाले हम लोगों ने, तो वैसे ही कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला को भी गुना करके एक नया फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे कि किए थे पहले ही, वैसे ही करेंगे फिर से। इक्वेशन फर्स्ट को हम सेकेंड से गुना करके देखते हैं, तो इससे क्या चीज़ निकलता है सो देखना होगा। तो इस तरह से हम कॉस ए प्लस बी का कॉस ए माइनस बी के साथ गुना करेंगे, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए माइनस बी, मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट में गुना हो गया। अब राइट वाले की बारी, तो राइट वाला राइट में गुना होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, पहले माइनस है ना, पहले माइनस दे दो, साइन ए इंटू साइन बी, और इसका गुना हो जाएगा नीचे वाले के साथ, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, गुना, नाक में घुस गया कीड़ा। चलो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्म पे आया। ये भी जस्ट उसी तरीके से इसको भी तोड़ देंगे, कॉस ए कॉस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में साइन ए साइन बी का स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए साइन बी का स्क्वायर,
उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। इसका स्क्वायर करेंगे मतलब दोनों का ही स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे और साइन स्क्वायर बी हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ रहे होंगे। तो चलिए यहाँ से अब हम करते हैं कि साइन स्क्वायर बी को कॉस में चेंज कर लेते हैं और इस साइन स्क्वायर ए को कॉस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दो। ये साइन स्क्वायर बी को हम पहले लिखें साइन स्क्वायर बी को, और साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। कोई दिक्कत? चूँकि गुना करने में हमें परेशानी ना हो प्लस माइनस के लिए, इसीलिए हम साइन स्क्वायर बी को पहले लिखे हैं। तो देखो अब कॉस स्क्वायर ए का गुना होगा तो दोनों ही के साथ होगा ना, तो कॉस स्क्वायर ए का एक के साथ गुना हुआ तो कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस होगा। कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर बी के साथ गुना किए तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी आ गया। माइनस साइन स्क्वायर बी का 1 के साथ गुना हुआ तो माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़ जो है और ये चीज़ जो है सेम ही है। चलो अलग अलग आ गया ना, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए आ गया। यहाँ कॉस था, ये भी कॉस में चेंज कर लिया गया, तो इसमें थोड़ा सा हुआ दिक्कत। कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी आ गया और साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी आ गया ना। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं हम, बी से मल्टीप्लाई करने के लिए कॉस स्क्वायर ए को ही चेंज करना था। चलिए तो यहाँ से हम करते हैं एक लाइन की कॉस स्क्वायर, यहाँ पे हुआ है मिस्टेक, कॉस ए कॉस बी का स्क्वायर कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हमने लिख दिया है, जो कि होना चाहिए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, जस्ट पहले में जो प्रोसेस था वही प्रोसेस से चलेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक होती है, मन हड़बड़ा जाता है कि किधर गलत हुआ किधर नहीं हुआ। कॉस स्क्वायर ए को यूँ ही रहने दिए, इस कॉस स्क्वायर बी को हम चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में। ठीक है, कॉस स्क्वायर बी को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए ही होगा और माइनस में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। तो अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम ही है ना, ये माइनस में है ये प्लस में है, कैंसिल कर देंगे तो फॉर्मूला क्या निकलेगा अपना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है। आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, कॉपी में एक अच्छी जगह पर अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग में नोट कर लेना है। अगर इसको आप चाहते हैं कि दूसरा फॉर्मूला डिराइव करना तो क्या करेंगे, इस कॉस को हम साइन में चेंज कर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस में साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, होगा ना। और घटाने के क्रम में आप ब्रैकेट लेते हैं, चूँकि साइन चेंज करना होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, और माइनस को माइनस से गुना किए तो प्लस में कॉस स्क्वायर बी हो जाता है। ये -1 ये +1 कट गया, कॉस स्क्वायर बी को पहले लिखेंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये एक नया फॉर्मूला आ गया किसका, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में नोट कीजिएगा। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक पे। तो अब जो फॉर्मूला आ रहा है अपना साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का ही, इसलिए फॉर्मूले में हम क्या कर रहे थे, दोनों इक्वेशन को गुना कर रहे थे। अगर हम इस इक्वेशन को, इस समीकरण को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो भी एक नया फॉर्मूला बनता है। तो देखिएगा प्यारे भैया बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड के साथ हम जोड़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड से देखते हैं तो देख रहे हैं कि सारा फॉर्मूला एक ही चीज़ से रिलेटेड है, किससे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इसी से संबंधित है सारा का सारा फॉर्मूला। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए तो क्या आ रहा है, साइन ए प्लस बी के साथ जुड़ेगा कौन, तो साइन ए माइनस बी जुड़ जाएगा। ठीक है, और राइट साइड वाले को भी जोड़ेंगे, मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसके साथ जुड़ जाएगा कौन सा, दूसरा समीकरण का राइट वाला भाग, मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ ये जो चीज़ है कॉस ए साइन बी और ये भी है कॉस ए साइन बी, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा। चलिए इसको हम कर देते हैं कैंसिल, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। तो बचा क्या अपने पास, राइट साइड में बचा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। क्यों, 2 साइन इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बचा ना,
चलिए क्यों बचा, तो साइन ए कॉस बी था और साइन ए कॉस बी था, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 साइन ए कॉस बी होगा ना। तो ये क्या फॉर्मूला आ गया अपने पास, कॉस ए प्लस बी और प्लस साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी का, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आया क्या चीज़, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। और यहाँ जो इस फॉर्मूले का यूज़ होता है फॉर्मूला में क्वेश्चन में, ये कैसे होता है तो ये आपको देखना पड़ेगा दूसरा वीडियो जो कि एक्सरसाइजेज में होता है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में जोड़े हैं तो ये फॉर्मूला आ गया, अगर घटाएंगे तो भी एक नया फॉर्मूला आएगा ना। तो चलिए घटा करके देखते हैं। समीकरण 1 में से 2 को हम माइनस करते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 से क्या निकल के आता है सो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी और माइनस में साइन ए माइनस बी, माइनस में साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा ना। साइन ए प्लस बी में से घटाए साइन ए माइनस बी को, मतलब राइट साइड में से भी घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और घटाने के क्रम में दूसरा जो स्टेप होता है उसका सारे का चिन्ह बदल जाता है, तो इसका चिन्ह बदल दो, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, मतलब प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कैंसिल कौन सा टर्म हो रहा है, कॉस ए साइन बी, और देखो यहाँ पे साइन ए कॉस बी है, कॉस ए साइन बी है, साइन ए कॉस बी माइनस में, अच्छा साइन ए कॉस बी ये वाला टर्म रहा प्लस में, साइन ए कॉस बी ये वाला टर्म रहा माइनस में, ये कैंसिल ये कैंसिल, बचेगा क्या अपने पास, तो केवल और केवल बचेगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। और ये किस चीज़ का फॉर्मूला आ गया, ये इस चीज़ का है, साइन ए प्लस बी और माइनस में साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो दो फॉर्मूला निकला, एक बार जोड़े तो और एक बार घटाएं तो ये सब फॉर्मूला आपको अलग अलग से याद करने का ज़रूरत पड़ेगा। हालांकि आया कहाँ से है ये हमने आपको बता दिया, नोट कर लीजिए। इस टॉपिक को भी बढ़ते हैं इसके आगे। तो ठीक जैसे साइन और कॉस के फॉर्मूला, साइन और साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला को जोड़ने घटाने से नया फॉर्मूला आया था, वैसे ही कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले को जोड़ने घटाने से भी एक नया फॉर्मूला बनेगा। तो प्यारे भाइयों देखते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है। समीकरण 1 प्लस 2 से क्या मिल रहा है, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में जोड़ो, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और प्लस में कॉस ए माइनस बी होगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। राइट साइड वाले को जोड़ेंगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होगा। ये ऊपर वाला इक्वेशन फर्स्ट का था। अब सेकंड वाले को जोड़ना है, प्लस कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी आ गया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर कैंसिल होने वाला टर्म कौन सा है, जो कि सेम हो लेकिन चिन्ह अलग अलग हो तो उसको हम कर देंगे कैंसिल। साइन ए साइन बी माइनस में है, साइन ए साइन बी प्लस में है, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। बचा क्या अपने पास, केवल और केवल बच गया 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। और ये फॉर्मूला आ गया किसका, कॉस ए प्लस बी और प्लस में कॉस ए माइनस बी का। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा और याद करना ज़रूरी है, तभी आप त्रिकोणमिति का क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं तो भी एक नया फॉर्मूला बनेगा। समीकरण 1 माइनस 2 से क्या निकलता है फॉर्मूला, सो देख लो। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, मतलब कॉस ए प्लस बी में से कॉस ए माइनस बी को घटाए तो क्या बना, इधर वाला चीज़ घट जाएगा, क्या हो जाएंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। घटाएंगे दूसरा टर्म तो दूसरे में सबका चिन्ह बदल जाएगा, मतलब माइनस में कॉस ए कॉस बी हो जाएंगे और माइनस में साइन ए साइन बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल होने वाला टर्म कौन सा है, कॉस ए कॉस बी प्लस में कॉस ए कॉस बी माइनस में, ये दोनों हो गया कैंसिल, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 साइन ए और साइन बी। होगा कि नहीं होगा, इधर आएगा क्या चीज़, कॉस ए प्लस बी और माइनस में कॉस ए माइनस बी। तो देखिएगा इधर से हमको माइनस को हटाना है, इस माइनस को इधर लाएंगे तो इधर माइनस से डिवाइड होगा, तो मतलब माइनस वाला टर्म को प्लस करना है, प्लस वाले टर्म को माइनस करना है। माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस से भाग होगा, और माइनस वाले अंक से भाग हो रहा है मतलब माइनस को हम ऊपर ले जा सकते हैं, माइनस से हम गुना कर सकते हैं इसमें, ठीक है। माइनस से गुना करते ही इसमें माइनस वाला चीज़ हो जाएगा प्लस में, मतलब कॉस ए माइनस बी आ गया प्लस में, और कॉस ए प्लस बी जो कि प्लस में था ये आ जाएगा माइनस में, कॉस ए प्लस बी। तो फॉर्मूला बनेगा इतना 2 साइन ए इंटू साइन बी।
तो उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों कि बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा और किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसी तरह के वीडियो चाहिए आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे भाइयों, अब देखते हैं कुछ और फार्मूला जो कि ज़रूरी है आपके क्लास 11th और 12th के लिए। नोट करना चाहते हैं, नोट कीजिए। कुछ 2 गुना वाले एंगल का मान देखेंगे अब, जैसे sin 2a, sin 3 और sin 2a, cos 2a, tan 2a, इस सब का वैल्यू देखेंगे। बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आने वाला है, 2a कोण वाले फलन, ठीक है, 2a कोण वाले फलन का मान देखेंगे आप, जिसमें 2a आता है, ठीक है, जिसमें 2a आता ही आता है। जैसे अपना पहला फॉर्मूला आता है क्या चीज़ का, sin 2a। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस a, और इसी का दूसरा फॉर्मूला है अपना sin 2a बराबर, sin 2a का दूसरा फॉर्मूला है 2 tan a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो जहाँ पर जिस क्वेश्चन में जैसे फॉर्मूला सेट होता है वैसे हम लोग करते हैं। जैसे हमको साइन को साइन कॉस में चेंज करना है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन को अगर tan के पदों में चेंज करना है तो कुछ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखिए इस सब फॉर्मूला का भी प्रूफ है, और ये सब भी आया कहाँ से है, cos a प्लस b और sin a प्लस b से ही, ठीक है। कैसे आया ये भी अभी जानेंगे। और इसी चीज़ को देखिए, cos 2a का फॉर्मूला एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और cos 2a का एक और फॉर्मूला होता है cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a का एक और फॉर्मूला होता है, cos 2a का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a और बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। cos 2a का ये हो गया 4 फार्मूला। उसके बाद तीसरा आता है अपना टॉपिक tan 2a का। tan 2a का एक ही फार्मूला होता है जो कि होता है 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब कहिएगा कि sin 2a का tan वाला फार्मूला और tan 2a का tan वाला फार्मूला दोनों सेम है। कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम नहीं है प्यारे भाई। sin 2a वाले में नीचे में प्लस होता है, tan 2a वाले के नीचे में माइनस होता है, बाकी सब कुछ सेम होते हैं। आया कहाँ से ये फार्मूला, अब देखते हैं इधर। रेड पेन, रेड मार्कर से हम देखेंगे इसका प्रूफ कैसे आया। sin 2a है, अगर sin 2a है तो इसको हम sin a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, सो आप बताइए। बिल्कुल लिखा जा सकता है। sin a प्लस a को हम sin a प्लस b पे तोड़ सकते हैं फॉर्मूला पे, तो sin a प्लस b मतलब इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो sin a प्लस b पे टूट जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b, तो ये cos में भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, क्योंकि b के जगह पर a है, और प्लस में cos a क्या हो जाता है और sin b हो जाता है। तो क्या ये दोनों टर्म एक नहीं है, सेम नहीं है, sin a cos a, इसको भी हम sin b cos a लिख सकते हैं, सॉरी b है तो b के जगह पर भी a ही है, यहाँ दोनों ही जगह पर a ही है। तो sin a cos a इंटू cos a sin a हो गया। तो इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 2 sin a इंटू cos a आ रहा है कि नहीं, 2 sin a इंटू cos a आ रहा है। मतलब पहला क्वेश्चन, पहला फॉर्मूला हो गया प्रूव्ड। पहला फॉर्मूला ना हमने बता दिया कैसे हो गया। इसी तरह से cos 2a के फॉर्मूला को अगर लिखना चाहते हैं, क्या है, दूसरा में है cos 2a का फॉर्मूला। cos 2a को हम लिख सकते हैं ठीक इसी तरह से cos a प्लस a, ठीक है। और cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो ये आ जाएगा cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a। कैसे आ गया, तो मेरे ख्याल से cos a cos b होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन b की जगह पर क्या है, a ही है, तो a यहाँ पे a ही पड़ गया। माइनस sin a इंटू sin b होना चाहिए तो b की जगह पर भी तो a ही है ना, तो a ही पड़ गया। तो ये क्या चीज़ आ गया, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो ये भी फॉर्मूला हो गया प्रूव्ड, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला प्रूव कर दिया हमने। tan 2a का फॉर्मूला प्रूव करना है जो कि है तीसरा, तो tan 2a को हम लिख सकते हैं एकदम साफ तरीके से tan a प्लस a लिख सकते हैं। tan a प्लस a लिखे मतलब ये a प्लस b के फॉर्म पे आ गया, tan a प्लस b। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, b की जगह पर ही क्या होगा, a होगा। tan a प्लस b का फॉर्मूला लिख लो पहले, tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है ना। लेकिन यहाँ जो है b की जगह पर भी a ही है, तो आप क्या करेंगे, b की जगह पर भी a ही रखेंगे, b की जगह पर। अब इसको सॉल्व करो, tan a में tan a जुड़ेगा तो 2 tan a होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बट्टा 1 माइनस tan a को tan a से गुना करेंगे तो tan स्क्वायर a होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो tan 2a का वैल्यू इसके बराबर आया कि नहीं आया,
मतलब ये फॉर्मूला भी हो चुका प्रूफ। तो बात आती है कि ये cos 2a का जो है ये फॉर्मूला तो निकल गया, बाकी ये दोनों कैसे निकला और ये तीसरा वाला कैसे निकला, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले इसको करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो ये चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर इसके बाद चलते हैं आगे और इस cos 2a के फॉर्मूला को थोड़ा सा आगे हम ये करते हैं, ब्रेक करते हैं अलग अलग पार्ट में। जैसे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आया, तो इसको हम आगे ब्रेक करेंगे। चाहते हैं हम कि ये cos स्क्वायर ए है और इस साइन को भी हम cos में ही चेंज कर ले, तो इस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब बताओ, घटाने पर तो चिन्ह तो बदल जाएगा ना, cos स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में जुड़ा तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये चीज़ आया कि नहीं आया, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी चीज़ हो गया आपका कि कैसे आया। अगर आप चाहते तो इसको साइन में भी चेंज कर सकते थे, इस cos को साइन में चेंज कर देते, साइन को साइन में रहने देते। इस cos को अगर साइन में चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे कि नहीं, और माइनस में ये साइन स्क्वायर ए तो है ही, तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये भी चीज़ तो आ ही गया ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। और अगर चाहते हैं आप कि इस सभी फार्मूला को कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको आप राइट साइड से करके देख लो, बहुत ही प्यारे तरीके से हो जाएगा फॉर्मूला प्रूफ। तो प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियोस आप लोगों को बहुत ही प्यारे लगे होंगे। सारे फार्मूला को एक ही वीडियो में लेना थोड़ा कठिन हो रहा है हमारे लिए, तो आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। फिर देखेंगे आगे के वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात के जो भी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, उन सभी चीज़ों को समझेंगे। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में जो भी आप लोगों को डाउट रहा हो, जो भी समझ में नहीं आया हो, वो बताइएगा और पॉजिटिव बातें भी ज़रूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं बहुत ही खुश होंगे, प्यारे होंगे, मस्त होंगे आज के वीडियो को देख करके, और सोच रहे होंगे कि हाँ चलो त्रिकोणमिति के बहुत सारे फार्मूला के बारे में हमने कुछ नई चीज़ें सीखी। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।